नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट आप नियर पास्ट ले सकते हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन या 10 दिन पहले की। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, आप जब देख रहे हो उस वक्त से आप प्रेजेंट काउंट कीजिए। और फ्यूचर इस रीडिंग के 7 दिन या 10 दिन बाद भी आप फ्यूचर को ले सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह, जैसा आपने हमेशा अपना प्यार हमें दिखाते आए हैं, देते आए हैं, वैसा ही अपना प्यार हमें देते जाइए। अपने आशीर्वाद प्यार हमें देते जाइए। इसी तरह से आप रीडिंग को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। और ये जो रीडिंग होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप जानते हो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिए। आप रीडिंग देखते रहिए, कभी ना कभी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और ये रीडिंग किसी और से भी रेजोनेट कर सकता है, आपके घर वाले, आपकी दोस्त, आपके रिश्तेदार। तो रीडिंग ज़रूर देखिए। अगर हम इसको टाइम स्टैम्प पे ले तो इसको 14 से 24 जनवरी तक की एक टाइम स्टैम्प हम लगाएंगे, ताकि आपको रीडिंग समझने में आसानी हो और हमें भी रीडिंग को बताने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे सॉरी एक्वेरियस कुंभ राशि। देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए रीडिंग जो हम करते हैं लव रीडिंग, तो उसी बात को यहाँ लेके आ गए हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा जाने वाला है। पास्ट, वाओ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, प्रेजेंट द हेरोफेंट एंड फ्यूचर में जस्टिस का कार्ड। मुझे लगता है एक्वेरियस आप थोड़ा दुखी हो। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। देखिए ये एक्वेरियस का ही कार्ड है, मतलब एयर साइन का कार्ड है। एक्वेरियस मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो एयर साइन है उनका ही कार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, नई शुरुआत की कार्ड है ये। पास्ट में जो आपका एनर्जी था वो था 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी था पास्ट में। पास्ट में आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। हो सकता है पास्ट में आपकी किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हुआ था, आपकी परिवार का कोई पुराना कोई रिश्तेदार, कोई दादी, चाची, नानी, या फिर आपका कोई पुराना प्यार जिससे आप बेहद प्यार करते थे, जिसके साथ आपकी बात बनती, या अगर वो आपसे दूर रहता था या रहती थी तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन पास्ट में हुआ था। पास्ट में आप बहुत ही खुश थे, आपकी एनर्जी जो थी वो बहुत ही खुश एनर्जी थी आपकी। आप पुराने दिनों को याद कर करके खुश हो रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आपको कोई पैतृक संपत्ति मिला होगा, या कोई पैसा, पुराना बिजनेस, पुराना कुछ ऐसा कुछ जो जिसको पाके आपकी दिल की चैन आ गया था, आप मन से बहुत खुश थे, आपको ऐसा लगा कि हाँ यही मुझे चाहिए था। और उसको मिल उस चीज़ को पाके आप बहुत पास्ट में आप बहुत खुश थे, आप नॉस्टैल्जिक थे, आप पुराने दिनों को याद कर रहे थे, जैसे आप पुराने दिनों में थे, जैसा आपका पुराना, अगर आप पास्ट में
आपकी पुरानी प्यार के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हुआ, तो आप उस समय ऐसा याद कर रहे थे कि पहले हमारे प्यार ऐसा था, पहले हम लोग ऐसे मिलते थे, पहले हम में ऐसी बात होती थी। ओवरऑल पास्ट की आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक रहा होगा। फिर देखते हैं प्रेजेंट में द हायरोफेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है एक्वेरियस प्रेजेंट में आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हो। आपका ध्यान जो है प्रेजेंट में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आध्यात्मिक की तरफ। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए मतलब आप भगवान की शरण में जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो। हर बात के लिए गॉड को आप थैंक्स कर रहे हो कि आपको कुछ ऐसा मिला है जिसके आपको इंतज़ार था बहुत दिनों से, या फिर आपको कुछ चाहिए जिसके लिए आप गॉड को प्रेयर कर रहे हो। तो ओवरऑल प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही धार्मिक एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हो आप। मुझे लगता है योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो आप, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गॉड की शरण में जा रहे हो। जो आप खुद को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हो। आप खुद को एक दूसरे लेवल पे, मतलब जो हम जनरल लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी तरफ आप खुद को ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करो। आपकी अम, आत्मा आत्मा मुझे ये बोला नहीं जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड की तरफ खुद को ले जाना चाहते हो। फिर आते हैं फ्यूचर में जस्टिस का कार्ड है। मुझे लग ही रहा था कि आपका मन खराब है। फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलेगी, जिस कारण आप दुखी हो प्रेजेंट में, मुझे लगता है इसीलिए आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, गॉड की शरण में जा रहे हो, मंदिर मस्जिद घूम रहे हो, खुद को एक स्पिरिचुअल लेवल में धार्मिक लोगों की तरह बिहेवियर कर रहे हो, पूजा पाठ भजन कीर्तन कर रहे हो। किसी कारण आप जिस कारण ये सब कर रहे हो, उसकी जो परिणाम है जस्टिस आपको मिलेगी, उसके अनुसार मिलेगी। आपने जैसा किया है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपका परिणाम अच्छा ही होगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप खुद ही समझदार हो। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर आप जस्टिस चाहते हो, अगर आप रिकॉन्सिलेशन किया है पास्ट में, हो सकता है अभी आप उस रिश्ते के बारे में आप फिर से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, या फिर किसी काम के सिलसिले में, या फिर किसी ऐसी बात के लिए आप भगवान के द्वार पे जा रहे हो। जिस बात के लिए आप सोच रहे हो उसके अनुसार आपको जस्टिस मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखना, जैसा आपने किया है उसके अनुसार आपको फ्यूचर में जस्टिस मिलने वाला है। फिर आते हैं गाइडेंस में आया है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप खुद पर काम कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। आप इल्यूशन में मत रहिए, भ्रमित मत होइए। आपके किसी की बाहरी दिखावे को देखकर आप भ्रमित मत होइए। आपको प्यार अगर चाहिए, किसी चीज़ की नई शुरुआत चाहिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसको अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उससे अपना रिश्ता बनाना चाहते हो, तो उसकी बाहरी जो सुंदरता है उस पर मत देखिए। आपकी लाइफ में नई शुरुआत तो होगी, आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाला है, होगी। और किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है, प्यार की क्षेत्र में, काम की क्षेत्र में। इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। हो सकता है आपको महीना 2 महीना रुकना पड़े। लेकिन आप ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि आप अपने लाइफ में प्यार चाहते हो। और इसके लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए आप उसको सोचिए,
फिर आप डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं किसी चीज़ की बाहरी सुंदरता को देख के, बाहरी स्टेबिलिटी को देख के धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि इसके पास सब कुछ है, ये सुंदर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, लेकिन ये किसी किसी के लिए ऐसा होता है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। असल ज़िंदगी में वो ऐसा नहीं है, जैसा वो दिखा रहे हैं, जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है, भान कर रहा है, वैसा वो नहीं है। इसीलिए प्यार तो आपको चाहिए, प्यार के लिए आप उत्सुक है, या फिर किसी काम के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी भी नई चीज़ के लिए आप अगर उतावले हो तो आपके लाइफ में तो वो आएगा, लेकिन साथ में एक कंफ्यूजन भी आएगा, एक भ्रम भी आएगा आपके साथ कि जैसा आप देख रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वैसा वो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, जैसा आप सोच रहे हो अगर आपको वही चीज़ मिले तो अच्छा है, लेकिन भ्रम भी हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, बाद में जाके आपको दुख ना हो, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ घटित होने जा रहा है। लेकिन आप अपनी समझदारी ज़रूर दिखाइए, बाहरी सुंदरता पर मत जाइए, बाहरी दिखावे पे मत जाइए। जो आपको दिल को अच्छा लगता है, जो आपका अंतरात्मा बोलता है, उसी को सुनिए। आपकी लाइफ में नई शुरुआत तो होना ही होना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।